हेलो एंड वेलकम बच्चों। आपका स्वागत करता है जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपका कंटिन्यूसली क्लास ले रहा हूँ, क्लास 7 का मैथमेटिक्स। उसमें भी चलने वाला है आपका रेशनल नंबर। देखिए, कुछ बच्चे जो आपका नए आएंगे ना, उनको लगेगा चलिए अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर चल रहा है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे से नहीं पढ़ सकते। आप पिछला वीडियो भी इसके जो पीछे बनाया गया है चैप्टर वाइज चैप्टर, उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना समझिए। ठीक है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, उसमें आपके सारे वीडियो अवेलेबल हैं, साइंस के भी मैथ के भी, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर का है। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर बताएंगे आपका एक्सरसाइज 4 का भी 5 और 6 यानी 5 एंड 6। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आर्डर मीन्स क्या होता है भैया? एक प्रकार से आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग आर्डर क्या मतलब होता है कि ये घटते क्रम में, यानी वो क्या रहेगा? डिक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का है आपका पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला है। इसमें दिया है 2/5 कामा 7/10 कामा 8/15 कामा 13/30। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं। वो बात क्या है कि जल्दी से लगाने का तरीका भी बताएंगे, और जो पुराना यानी ओल्ड मेथड है उस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो ओल्ड मेथड है उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं, और तुरंत अगर इंस्टेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी तरीका मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या है, इसमें एक अच्छी आपके जो डिजिट दिए हैं, नंबर्स जो हैं, ये रेशनल नंबर में है, क्योंकि रेशनल नंबर को जानते हैं P/Q के रूप में लिखा गया है। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, पहला काम क्या है, अगर माइनस में रहेगा तो उस केस में बताएंगे आपको। ये अगर प्लस के केस में है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब डायरेक्टली देखिए, इसको दो तरीके से बता देंगे आपको, उसी तरीके से चाहे जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार आप लिखेंगे 5, 10, 15 एंड 30। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लीजिए किससे कट रहे हैं टोटल। हमारे हिसाब से 5 से सब कट जा रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, अब ये 2 से काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 का 3 ही रहेगा, और 2 3 जा 6, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? 30। तो इसका मतलब अब यहाँ से देखें, इसको कहाँ कैसे यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2/5 है, 7/10 है, 8/15 है एंड 30/30, 13/30 है। ठीक है, अब देखिए 30 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 टाइम यानी वही रहेगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 30 है, अब डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 यानी मल्टीप्लाई इसमें 2 से हो जाएगा। अब देखिए, ये एक तरीका है आपका, भी दूसरा बताएंगे। तो जब यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू से यानी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का डिवाइड करेंगे 30 में तो आपका आ जाएगा 3, क्योंकि 10 3 जा 30, 3 से अगेन इसको भी 3 से नहीं, अब इसको काट के देख लेंगे, 5 6 30 यानी 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 6 से करना पड़ेगा आपको। चलिए 6 से कर लेते हैं। आने वाली वैल्यू क्या है आपकी अगली? 13/30। यहाँ पर 8 2 जा 16 यानी 8 दूनी 16 और 15 दूना 30 वही रहेगा। 7 तरीके 21 ये हो जाएगा हमारे पास, 30 ये है ही, और 6 दूनी 12 बटे में 30। ठीक है, इस वैल्यू को आपको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इधर बता दे रहे हैं। पहला आया है आपका 12/30, दूसरा आया है 21/30, तीसरा आया है 16/30, चौथा है आपका 13/30। अब देखिए, इसको कहा है किसमें? असेंडिंग आर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3 4 ऐसे लगातार वो बढ़ता रहेगा। घटते क्रम का मतलब 4 3 2 1। बढ़ते क्रम में है, तो इसमें सबसे पहले आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो देखिए, प्लस वाले केस में पहचानने का तरीका ये है कि जो वैल्यू जितनी ही बड़ी रहेगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम होने पर जो वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी न्यूमरेटर में वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो देखिए न्यूमरेटर है ये आपका, सॉरी डिनोमिनेटर है नीचे का,
और यहाँ पर जो है न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए इन असेंडिंग आर्डर में क्या रहेगा, इंक्रीज, तो मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, तो इसमें सबसे छोटी क्या है, ये 12/30 ही है, क्योंकि न्यूमरेटर देख रहे हैं इसका सबसे छोटा है इन सबसे, तो ये रहेगा। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी आ जाएगी, 13/30, ठीक है। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 16/30, ठीक है। अब इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 21/30। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन लिखना किस रूप में है, इस रूप में लिखना है जो इस तरीके से दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर तो इस रूप में मिल जा रहा है, ठीक है, आप लगा ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिखना इसी वैल्यू में है। तो पहला जो आया है वो 2/5 है, तो 2/5 आपका आ जाएगा। अब जो 13/20 है ये आपका इसका है, तो इसका मतलब ये इसी वैल्यू में है, ठीक है। 13/30, 20 कह रहे हैं, ये गलत है आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 16/30 है, तो 16 आपका 8/15 है, 8/15 हो जाएगा। अब उसके बाद बचा हुआ 7/10, ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहला ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो ये आपका एक अरेंज हो गया आर्डर, जिसे आप कहेंगे असेंडिंग आर्डर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब डायरेक्टली करने का तरीका क्या था, चलिए हम इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए इसको अब डायरेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एलसीएम इतना बड़ा नहीं लेना है, क्या करना है, एलसीएम इतना बड़ा नहीं लेना है कि एलसीएम लेंगे फिर आप इक्वल करेंगे फिर करेंगे, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 30 है तो ऐसा काम करेंगे कि सभी में 30 आ जाए, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 15 2 जा, तो यहाँ पर भी, क्योंकि 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 7 तरीके 21, जब भी करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे ताकि 6 जाए, तो 5 6 30, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ये ऑलरेडी आ गया, 12/30, 7 तरीके 21/30, 8 दूनी 16 बटे में 30 और 13/30 ऑलरेडी दिख रहा है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 12/30, तो 2/5 आपका पहले आ गया। इससे बड़ा क्या आ जाएगा, 13/30, तो 13/30 उसी रूप में है, 13/30। इससे बड़ी क्या आएगी, 16/30, तो 16/30 8/15 के रूप में है। इससे बड़ी और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 21/30 है, तो 21/30 किस रूप में है, 7/10 की। डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो उतना ले जाएंगे, लंबा एलसीएम निकालेंगे, फलाना निकालेंगे, ढिमकाना निकालेंगे, तब तक है डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तरीका ये शुद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए हम यहीं पर कर देते हैं इसको, ये है आपका सेकेंड। इसमें भी एक तरीका बताएंगे, बाकी डायरेक्ट तरीके से जो बताएंगे उस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका आंसर आता जाएगा। चलिए ठीक, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24, ठीक है। देखिए अब सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना रहता है। क्या करना रहता है भैया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, कि आपको प्लस में करना है। किस में करना है, प्लस में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए प्लस में करने के लिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर -3/4 है, यहाँ पर 5/-12 है, यहाँ पर -7/16 है, यहाँ पर 9/-24 है। अब जो वैल्यू माइनस में है उससे किससे गुणा करवा देंगे ताकि वो सेम भी रहे और वो प्लस में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस का है तो -1 से करवा देते हैं, और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर ये -24 है तो -1, अगेन -1 मल्टीप्लाई, तो अगेन जो वैल्यू आने वाली है वो इक्वल हो जाएगी आपकी। तो -3/4 ये ऑलरेडी है, 5 बन जा 5, क्योंकि प्लस माइनस हो के -5 और माइनस प्लस, तो 12 हो जाएगा ये तो ऑलरेडी है, -7/16, ठीक है, ताकि हम इसको सेपरेट कर दें, लिखता रहे। 9 बन जा 9 आपका, प्लस माइनस हो के माइनस में 9 और माइनस हो के +24, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमारे किस में आ गए, पॉजिटिव में आ गए। अब देखिए फिर वही डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे कि इसको ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि ये चारों के चारों हमारा सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अगर हम 4 का गुणा 12 में कर दें, 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 4 से 16 दूना 32, 16 तिहाई 48
और 24 दूना 48, तो मल्टीप्लाई 2 टाइम, मल्टीप्लाई 3 टाइम, मल्टीप्लाई 4 टाइम, मल्टीप्लाई 12 टाइम। ठीक है, ऐसे कैसे पता चल गया आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप डायरेक्ट क्यों कैसे पता चल गया आपको कि इसी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने ऐसे कैसे पता कर लिया, 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48, 24 2 जा 48 आ जाएगा आपका, और 16 3 जा 48 आ जाएगा, क्योंकि 16 दूना 32, 16 तियाँ 48। ठीक, और 12 चौक 48, क्योंकि 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 12 चौक 48 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का गुणा 12 में करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट को एरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, ताकि एक बार अगर कंठस्थ होकर समझ गए तो फिर जल्दी जल्दी लगाएंगे तो समझ में आता रहेगा। देखिए ये हमारा जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो वो न्यूमरेटर में भी करेंगे, कर लिए। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई, 9 2 जा 18, माइनस का 18 बाई 24 दूना 48, 48 आ जाएगा। अगला क्या है, 7 3 जा 21, माइनस का 21 और उसके बटे में 48, फिर 5 4 जा 20, माइनस का 20 बटे में 48, उसके बाद 12 3 जा 12 दूना 24, 12 3 36, माइनस का 36 बटे में वही 48। इतनी वैल्यू आ गई। किस में करना है आपको सेकेंड का, फिर असेंडिंग आर्डर में। मतलब असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या है भैया, कि वो हमारा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है इसमें। हाँ, माइनस के केस में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, जो जितनी ही छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। ये कंठस्थ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, सबसे छोटा वैल्यू लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू जितनी ही बड़ी उतनी छोटी, सबसे छोटा वैल्यू यही हो जाएगा। माइनस का 36/48, तो माइनस का 36/48 आया किस में है, माइनस का 3/4। ये इसी रूप में लिखा था ना, हाँ माइनस का 3/4 कंठस्थ हुआ। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, ये माइनस का 21/48। तो माइनस का 21 कितना है, माइनस का 7/16, माइनस का 7/16 ये हो गया। तो हमारे पास एक वैल्यू, दो वैल्यू खत्म। तीसरी कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी, ओ बड़ी वैल्यू कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बड़ी वैल्यू एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी तो है ही। अब इससे बड़ी कौन सी आएगी, तो इससे बड़ी आपकी ये आ जाएगी, माइनस का 20/48। तो माइनस का 20, तो ये हमारा 5/-12। ठीक है, 5/-12 ये आ गया। अब इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली, माइनस का 18/48, तो हमारा आ जाएगा 9/-24। ये आपका हो गया असेंडिंग आर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, इनसे बढ़ाइए, इनसे बढ़ाइए, इनसे बढ़ाइए, इनसे बढ़ाइए। ठीक, ये तरीका हो गया। अब देखिए सेकंड भी आपका हल। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्टली देखिए, हम जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब उसमें हम अगेन मल्टीप्लाई आपको नहीं करवा के दिखाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि हमने एक स्टेप आपको बता दिया है। पहले स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर को भैया पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए अगर वो माइनस में है तो -1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, खत्म। सेकेंड स्टेप में एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, उसको इक्वल कर दीजिए। बस डिनोमिनेटर, सभी के डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, और जिस वैल्यू से इक्वल हो रहा है उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करवा देंगे, खत्म। देन पार्टीशन कर दीजिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। माइनस का है तो माइनस में सबसे बड़ा सबसे छोटा, देन अगेन छांटते जाइए, आपका काम खत्म। तो चलते हैं थर्ड में। अब थर्ड का थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो थर्ड में देखिए, और इसको बहुत लड़के ना ऐसा मान के चलते हैं कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, कुछ नहीं पहाड़ है। तोड़ने जिस दिन बैठ गए पूरा पत्थर ही आपके सामने टूट के मिलेगा, ठीक है। ऐसे कहानियों में अच्छे नहीं लगते, आ जाओ लड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये है, और मैथ के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 7/-15, और चाहते हैं इसको चंद मिनट में लगाएं तो उसके लिए भी है काम आपका। उसके लिए बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जितना बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। पहली वैल्यू क्या कर रहे हैं, देखिए माइनस में है तो ठीक है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ठीक, पॉजिटिव कर लेते हैं, यहीं पर पॉजिटिव कर लेते हैं। माइनस का 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई -1 से करवाएंगे तो प्लस, और ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 7/,
15 आ जाएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से करवाएंगे। तो ये हमारा अगेन क्या होगा, माइनस का, ये तो 20 पॉजिटिव है ही, तो माइनस का 11। जो पॉजिटिव है उसको कुछ नहीं, छेड़छाड़ उससे नहीं, ठीक है। जो पॉजिटिव नहीं है उसको छेड़छाड़ करके पॉजिटिव करना है, ठीक है। जो -1 से मल्टीप्लाई, अगेन -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 17 आ जाएगा, बटे में 30 आ जाएगा। अब हमने बताया कि डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए 30 का गुणा अगर हम 2 टाइम कर दें, 30 का 2 टाइम करें तो 32 जा 60, अगेन 15 का 10 का ऐसे 15 का भी 20 का भी सबका आ जाएगा 60 लगभग, ठीक है। लगभग नहीं, एग्जैक्ट, ऐसा लगभग कहना गलत होगा क्योंकि बच्चे शंका में हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 3/10। अच्छा यहीं पर इसका फाइनल कर देते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 15 चौका 60, 20 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 2 में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। 6 × 18, माइनस का आएगा, बटे में 30, ये हो ही जाए, सॉरी बटे में 60, 10 × 60, 6 × 18, 7 चौक 28, माइनस का 28, 11 × 33, बटे में वही सब रहेगा, 17 × 34, 60, खत्म। अब आपको चेक क्या करना है भैया, थर्ड वाला है, इसमें चेक आपको ऐसा वैल्यू रखना है ताकि ये क्या हो, असेंडिंग आर्डर में, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे। और ये सभी माइनस में है, तो माइनस में है तो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा। तो माइनस का 34, माइनस का 34 क्या है आपका, 17 बटा माइनस का 30, ठीक, 17 बटा माइनस का 30 है आपका। अब उसके बाद क्या है आपका, इनसे बड़ा ये है, माइनस का 33 वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 11 बटा 20। इनसे बड़ा कौन सा है, माइनस का 28 बटा 60, क्योंकि 33 है, हाँ ठीक है। माइनस का 28 तो 7 चौक 28, तो वो 7 बटा कौन सा था, हाँ 7 बटा माइनस का 15, ठीक है। 7 बटा माइनस का 15, ऐसा कैसे यहाँ पर मिला ले रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, देखिए क्योंकि सेम जगह लिखे हैं वैल्यू, इसलिए सेम तरीके से मिला ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले पर फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, तो इसी तरीके से सेम जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं। बस आपको ये चेक करना है कि जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, और यहाँ पर इससे छोटा तो ये है, तो मतलब इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा और इनसे भी बड़ा ये होगा, जितना छोटा उतना बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमें क्या करता है, बढ़ते क्रम में ले जाना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, असेंडिंग आर्डर। तो 17 बटा -30, ऐसा कैसे पता कर क्योंकि -34 है तो ये -34 की जगह पर है, बस इसी तरीके से। उसके बाद 7 बटा माइनस का 15 है, अगेन बचा हुआ वैल्यू जो है माइनस का 3/10, ठीक है। यही वैल्यू थे, माइनस का 3/10 मतलब ये 6 × 18 वाला। तो एग्जैक्ट पता चल गया कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, पहले स्थान पर कौन सी, दूसरे स्थान पर कौन सी, किस स्थान पर। तो कंठस्थ आपका आंसर मिल चुका, ठीक है। इतना जल्दी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर एक बार भी नहीं समझ में आया तो वीडियो के क्या काम करिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। दोबारा से देखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको लगातार बेनिफिट ही मिलेगा। हमने कहा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा। जब चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं तो कंठस्थ आपको समझ में आएगा। ऐसा कहने के लिए अच्छा लगता है और सुनने के लिए, लेकिन अभी आप, स्पेशली आपको, ठीक है, कॉपी ले लीजिए। और अगर आप शिक्षक हैं तो आपका वेलकम है, आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जैसा हम कह रहे हैं वो नियम फॉलो कर सकते हैं। शिक्षक हैं तो आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल है कि अगर क्या काम करिए, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और देखिए भैया, उतारते समय हर वैल्यू को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है पुराने में, चित्तम सुचित्तम तो बुद्धि विकासम, बिना चित्त सुचित्त हुए बुद्धि का विकास असंभव है। इसलिए चित्त को सुचित्त कर लीजिए। कोई भी आप क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है तो उस समय आप दुनिया की सारी बवंडर भूल जाते हैं, हटो सामने, दूर हटो, तो दूर हटा के पढ़ने लगते हैं ना। तो उस समय चित्त आपका कहीं ना कहीं, मन आपको ये चाहता है कि भैया ज़बरदस्ती हम पढ़ें यार, नहीं तो क्या होगा, नंबर कम आएंगे, फेल होंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि प्रेशर आने से पहले ही अपना चित्त सुचित्त करके बैठ जाए और किताब लेकर शुरू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं।
तो ये फाइनल हो गया थर्ड का। अब चलते हैं फोर्थ में इसमें, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाले में देखिए जल्दी से देखिएगा, खत्म कर देते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 5/-6 है और -7/12। देखिए कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू बस नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप जानते हैं मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, देन आप कर देते हैं 2/3, 3/4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/6 एंड -7/12। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24। तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करवा दें, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से 4 6 24, 8 3 24, ठीक है। तो जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करवा रहे हैं उस सेम वैल्यू से न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 से, 6 से, 8 से करवा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 2 16, क्योंकि 8 दूनी 16, 24 रहेगा ऑलरेडी, प्लस में है तो प्लस में, 6 3 18, 24, 5 चौक 20/24, 7 दूनी 14, माइनस में है तो इधर 24। कंठस्थ हो गई। पूछा क्या है कि आपको ये चाहिए, असेंडिंग आर्डर में है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू नॉर्मल में दिख रही होगी कि पहले माइनस वाला उठाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस वाले से तो छोटी होंगी, लेकिन इनमें भी जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब सबसे छोटी माइनस का 20/24 है। अच्छा, इसको लिखने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट मिला सकते हैं, 5/6 आ जाएगा आपका। काट दें इसको, 5/-6, क्योंकि ये सबसे छोटा है थर्ड वाले पर, थर्ड वाले पर यही है। अब उसके बाद इनसे छोटा कौन है, अगेन मतलब इनसे बड़ा, तो इनसे बड़ा आपका हो जाएगा माइनस का 7/12, क्योंकि लास्ट में ये है माइनस का 7/12, क्योंकि माइनस का 14/24 वही है। अब इनसे बड़ा कौन है, तो इनसे बड़ा ये आपका 16 हो जाएगा, 16/24। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं। इनसे बड़ा ये हो गया, इनसे बड़ा ये और इनसे बड़ा ये, तो पहला वाला क्या है 2/3, और इनसे भी बड़ा ये हमारा 3/4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। और ये किस वे में था, असेंडिंग आर्डर में। किस तरीके था, ये छोटे से बड़े में चल रहे थे। अब क्या है, अब आपको जो आंसर करना है वो बड़े से छोटे में, मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक। तरीका वही सेम लगाइएगा। पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए जानते हैं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम कर पाए तो ठीक, नहीं डायरेक्ट मेथड आपको बता ही रहे हैं। एलसीएम करके पहला वाला जो बताए हैं क्वेश्चन, वो एलसीएम के थ्रू ही बताए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके समय का बचत हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक। इसमें पहला है -2/5, 7/-15, -11/15 और -19/30, ठीक है। आइए अब इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कौन सी आपकी वैल्यू नेगेटिव में है। इसका जो डिनोमिनेटर तो एक ही है, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। 2/5 -7 प्लस का 15, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आएगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता दिए हैं, कर लीजिएगा, ठीक हो गई वैल्यू। चलिए अब इनका क्या करते हैं, सभी का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कुछ नहीं, मल्टीप्लाई किससे करवा देते हैं, ये तो ऑलरेडी 30 है, ये सभी 30 हो जाएंगे। 15 2 36, और सॉरी 30 और 5 6 30, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 टाइम, ये ऑलरेडी वही रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 6 दूनी 12/30 वही रहेगा, 7 दूनी 14/30, 11 दूना 22/30, -19/30। तो देखिए किस में लिखना है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, डिसेंडिंग आर्डर, मतलब सबसे बड़ा पहले,
उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। एक प्रकार से इसे हम घटते क्रम या डिक्रीजिंग आर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग आर्डर। अब डिक्रीजिंग आर्डर के लिए तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो सबसे बड़ा माइनस में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। तो ये माइनस का 12/30 कौन सा है भैया? माइनस का 2/5। माइनस का 2 इनसे बड़ा कौन सा है? इनसे बड़ा ये है, माइनस का 14/30। तो 7 माइनस का 15। ठीक है। अच्छा सॉरी, इनसे बड़ा नहीं, इनसे छोटा, इनसे छोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/-15। और इससे छोटा कौन है? इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है, तो माइनस का 19/30। और इससे छोटा 22 मतलब माइनस का 11/50। तो इतना जल्दी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे हम बताए हैं, जिस वे में बताएं उतना जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। बस कंठस्थ रहिएगा। ठीक है, कि करना क्या है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, अगेन एलसीएम या फिर डायरेक्ट देख लीजिएगा सेम कैसे हो रहे हैं। सेम हो जा रहा है तो बात खत्म। और उसके बाद देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है पहली, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखिएगा, लेकिन जो तरीका है उसको वही अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग आर्डर। और यही पहले का क्या हो गया? आंसर। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में है आपका, पहले में -2, अगेन माइनस का, अच्छा -2 को लिखने के लिए भी लिख देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। 13/6, 8/-3 और 1/3। अब देखिए, इसको -2 को -2/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। आपने मान लिया कि हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो कहेगा कैसे लिख देते हैं सर, समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती बटे में 1 लगा देते हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है, मनमानी लगा देते हैं, हम लोग मानते चले आए हैं। तो मत मानो ना, आप बताते हैं। देखो यहाँ पर -2 बटे में 1 लगाने का तरीका क्या है कि ये इसमें भाग कर रहा है, तो -2 में अगर 1 का भाग करेंगे तो 1 2 जा 2 ही आएगा, और प्लस माइनस होके माइनस, अगेन वो वैल्यू प्राप्त हो जा रही है। इसलिए बटे में 1 लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ बस इतना होता है कि अगर वो इंटीजर्स है उससे वो रेशनल नंबर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बस यही करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है? चलिए अब आते हैं आपके इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी है माइनस का 13/6। ठीक है, 8/-3 को क्या करते हैं, अगर हम चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, खत्म 1/3। अब हमको क्या करना है, सभी की वैल्यू सेम करना है, तो मल्टीप्लाई 2 से 3 का मल्टीप्लाई 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2, 6 का 1 भी रखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 करवा देते हैं। अब जो जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का बटे में 6, माइनस का 13 बटे में 6, 8 दूनी 16, माइनस का बटे में 6, और 2 एकम 2 बटे में 6। ठीक, आपको चेक क्या करना है, इसको किस रूप में लिखना है आपको? डिसेंडिंग आर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भैया? सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव से सबसे बड़ी वैल्यू वही रहेगी। तो 2/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। सबसे बड़ी वैल्यू यही है। इससे बड़ी कौन सी है? तो इनमें सबसे जो छोटा होगा वो इनसे बड़ा होगा। और सॉरी, इनसे मतलब अब क्या है ना कि घटते क्रम में है ये, तो सबसे पहले बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो इससे छोटी, इसमें जो सबसे बड़ी रहेगी उससे वही छोटी हो जाएगी। तो माइनस का 12/6 सबसे छोटा है माइनस में, इसलिए ये सबसे बड़ा है इन दोनों से, तो ये लगा देते हैं। तो -12 मतलब आपका 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो फाइनल है -2। अब इनसे छोटी कौन है? माइनस का 13/6, माइनस का 13/6 तो वैसे ही है। ठीक है, अब इससे छोटी आपकी एक ही बच रही है, माइनस का 16/6 को 8/-3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये सेकंड था इसका डिसेंडिंग आर्डर का। अब चलते हैं हम थर्ड में। ठीक है, चलिए हम इरेज कर देते हैं इसको।
और थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखते हैं माइनस का 4/9 है, उसके बाद 5/12 है, माइनस का 12 है ना, और माइनस का 7/18 है, अगेन क्या है 2/-3 है। ठीक है, अगर 2/-3 है तो इसमें आप सबसे पहले क्या बताए हैं कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कर लेते हैं, जिसका है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का 12 है तो ये ऊपर जाके माइनस में 5/12 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं। बटे में 18 कैसे करते हैं ये तरीका पहले भी बता चुके हैं। ये माइनस में है तो ऊपर वाला माइनस में, नीचे पॉजिटिव। ठीक है, अब बात खत्म हो गई। इसमें सभी वैल्यू माइनस में हो गए हैं और डिनोमिनेटर इनके सभी पॉजिटिव। तो ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये सभी के सभी हमारे इक्वल आ जाए। या तो आप एलसीएम लीजिए या डायरेक्ट सोच लीजिए। तो मैं तो डायरेक्ट सोचने वाला हूँ। 18 दूना 36, ठीक है, और 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, यहाँ 12 से करवा देते हैं, और 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, और 9 का गुणा 4 में करवा देते हैं, 9 चौक 36। अब जितना डिनोमिनेटर में करवाएं उतना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी 12 से करवाएं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, 9 चौक 36, 12 तियाँ 36, 18 दूना 36, 12 तियाँ 36। ठीक है, खत्म। अब अगेन वैल्यू लिख देते हैं। 4 चौक 16, 36 आ जाएगा हमारे पास माइनस का, 5 तियाँ 15, 36, 7 दूनी 14, 36, 12 दूना 24, 36 ही माइनस का। करना किस में है, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब जो वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, वो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है जो सबसे छोटी होगी। तो माइनस का 14/36 कौन सी है, माइनस का 14/36, तो 7 दूनी 14, तो माइनस का 7/18 है। अब इनसे छोटी कौन सी है, इनसे छोटी ये हो जाएगी माइनस का 15/30, तो ये माइनस का 5/-12 है। अब इनसे छोटी ये पहला वाला तो माइनस का 4/9, और इनसे छोटी कौन सी है, माइनस का 24 को 2/-3। ठीक, करेक्ट हो गया आपका आंसर, ये आंसर आ गया। लीजिए भाई, फटाफट फटाफट अब आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेप एक एक लेकर जाइए, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, इसका आंसर जान लीजिए आप लोग, तो फाइनल हो गया। हाँ, मोटिवेशन लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस बात वही है कि देखिए, आपको सिर्फ मोटिवेशन का जज्बा एक ही होता है कि अगर आप परिस्थिति आपकी मोटिवेट कर दे रही है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। आपको नंबर लाना है कि नहीं, नंबर लाना है तो भैया जागिए हमारे साथ रात 11 बजे भी। आपको लग रहा होगा वीडियो ये कब शूट हो रहा है, करेक्ट बताएं तो 11-12 बजे के बीच में हैं हम। ठीक है, तो ये तरीका है, तो आप भी मोटिवेट होकर जागिए। और देखिए, हमारे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बस आपके लिए यही सबसे बड़ा मेहनत होगा। अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमारे लिए तो यही करिएगा। ठीक है, तो फाइनल आते हैं हम इस पे। देखिए, हमने कुछ नहीं बताया था कि अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो माइनस का 17/30 पॉजिटिव, ये माइनस में है, मतलब डिनोमिनेटर, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर वाला माइनस में हो जाएगा 11 क्योंकि मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 15, और ये ऑलरेडी है तो माइनस का 7/10, यहाँ पर 3/5 है, इसमें माइनस नहीं लगा है। फाइनल इतनी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है सेम कर लेना है। तो 15 दूना 30, और 10 तिहाई 30, और 5 36, मल्टीप्लाई 6 टाइम, मल्टीप्लाई 3 टाइम, मल्टीप्लाई 2 टाइम, अगेन ये वैल्यू है। तो लिख दें माइनस का 17/30, 11 दूना 22, माइनस में बटे में 30, और 7 तिरिक 21 बटे में 30, 6 तिरिक 18 बटे में 30। अब देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव में है वही होगी, तो 3/5 सबसे पहले। उसके बाद कौन सी बड़ी होगी, तो इन सबसे तो बड़ी यही है, तो इसका मतलब इनसे छोटी जो होगी वो पहला वाला माइनस का 17/30। उससे बड़ी कौन सी होगी, मतलब उससे छोटी, इनसे छोटी कौन सी होगी, क्योंकि अब घटते क्रम में जा रहे हैं ना, तो घटा घटा के करना है। तो -21/30, तो कौन सी है -21, तो -7/10। अब इससे भी छोटी कौन सी हो जाएगी, तो माइनस का 22/30 का मतलब 11/-15। फाइनल आपके आंसर पर हम आ पहुंचे।
तो देखिए ये जो वीडियो बनाया गया है पूरा चक्रव्यूह का रेशनल नंबर के आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है जो 4 KB का, ये कंठस्थ रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वही सिस्टम है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।